में शनिवार को हुई मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया। मिलिट्री कंपनी का स्नाइपर जगरगुंडा थाना इलाके के किस्ताराम का रहने वाला था। मारा गया नक्सली। मारे गए नक्सली पर 10 लाख का इनाम था। तो लगातार नक्सलवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और बीजापुर में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। रंजन दास और भी जानकारी देंगे। रंजन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? को जो नेशनल पार्क एरिया में जो सुरक्षा बलों ने जो कार्रवाई की थी, एक बड़ी सफलता इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नक्सलियों का जो स्नाइपर था वो मारा गया। और एक बड़ा खुलासा भी हुआ कि नक्सली वो अपने साथ स्नाइपर भी ट्रेन कर रहे थे। इससे पहले भी अबूझमाड़ मुठभेड़ में कई स्नाइपर वेपन्स बरामद हुए थे। अब सीधे सीधे जो स्नाइपर शूटर होता है उसे मार गिराया गया है। ये मिलिट्री कंपनी का स्नाइपर था और जगरगुंडा के किस्ताराम का रहने वाला था। इसके आइडेंटिफिकेशन भी हो गई है और हालांकि ये नेशनल पार्क में जो ऑपरेशन है वो अभी रुका नहीं है, बल्कि जवान अभी भी उस इलाके में सर्च कर रहे हैं। बड़े नक्सलियों को टारगेट किया गया है। अगले 1 से 2 दिन में बड़ी सफलता इस ऑपरेशन में और मिल सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया रंजन जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं इंदौर में पोस्टर पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के स्वागत में बीजेपी नेताओं ने शहर में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगाए हैं। कांग्रेस ने इन पोस्टर और बैनर को लेकर बीजेपी को घेरा है और गुटबाजी के आरोप लगाए हैं। इंदौर के बीजेपी अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए जो पोस्टर लगाए हैं उसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गायब हैं। दूसरी तरफ पूर्व नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और सावंत सोनकर के नाम से जो पोस्टर लगाए गए हैं उस पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय गायब है और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों ने भी पोस्टर लगाए हैं। तो कई पोस्टर जो है हेमंत खंडेलवाल के स्वागत में लगे हुए हैं, लेकिन किसी किसी पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय गायब है, किसी में शिवराज सिंह चौहान गायब है और इस तरह के अलग अलग पोस्टर आप देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी की कलाई उस समय खुल जाती है कि जब पोस्टर वार के जरिए नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के इंदौर आगमन पर जो पोस्टर्स लगे उसमें स्थानीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग, महापौर, शहर अध्यक्ष, यहाँ तक सांसद तक के फोटो लगा रहे थे। कुल मिला के एक गुट दूसरे गुट के सामने ये बताना चाह रहा है कि वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, एक तरह का खुला शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में हो रहा है। अनुशासन का थोड़ा ढोंग पीटने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कुल मिला के उसको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंतर्द्वंद, अंतरकलह है जो सबके सामने आ रहा है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के इंदौर दौरे के पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुका है। इस वक्त हम इंदौर के रीगल चौराहे मौजूद हैं और सबसे पहले आपको कुछ पोस्टर दिखाते हैं। इस पोस्टर को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको प्रदेश अध्यक्ष, जो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो नज़र आ रहे हैं और नीचे सुमित मिश्रा हैं जो बीजेपी के वर्तमान के नगर अध्यक्ष हैं और इस पोस्टर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आपको नज़र आ रहे हैं। मंत्री तुलसी सिलावट भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। ठीक, चलिए इसके ठीक पास में रीगल चौराहे पे अब दूसरी तरफ एक और आपको पोस्टर दिखाते हैं। इसमें आपको बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नजर आ रहे हैं हेमंत खंडेलवाल, नीचे बीजेपी के पूर्व जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं गौरव रणदीवे और सावंत सोनकर, ये नजर आ रहे हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नजर आएंगे। लेकिन पास वाली पोस्टर को फिर से एक बार देखेंगे अगर आप, तो पास वाली पोस्टर में शिवराज सिंह चौहान आपको नजर नहीं आएंगे, यानी इस पोस्टर से शिवराज सिंह चौहान गायब है, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नजर आ रहे हैं और दूसरी पोस्टर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गायब है। अब इन्हीं पोस्टर को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और गुटबाजी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी के अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के अंदर जो गुटबाजी है उस गुटबाजी की ये तस्वीर है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के दौरे के पहले इंदौर में पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है, यानी पोस्टर पर सियासत। तो कहीं ना कहीं पोस्टर अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुकी है। मिथिलेश संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, पोस्टर को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है और जैसा कि आप कह रहे थे कि अब चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है कैलाश विजयवर्गीय के चेहरे को लेकर, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर कि जो पोस्टर लगाए गए हैं किसी में है कोई तो किसी में कोई नहीं है। अब क्या समझा जाए, इसके पीछे के मायने क्या निकाले जाए? देखिए, अगर इस पोस्टर के मायने निकाले जाए तो साफ तौर पे समझा जा सकता है कि किस बड़े नेता के
कौन समर्थक है, स्थानीय नेता किस बड़े नेता के यानी किस बड़े चेहरा का समर्थक है, वो साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक पोस्टर में पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, वो नज़र आ रहे हैं, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय गायब है। और एक पोस्टर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं, यानी जिस पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय नज़र आ रहा है उस पोस्टर से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गायब है। ज्योतिराज सिंधिया जी के का भी पोस्टर लगा है और जिसमें भी कई सारे नेता गायब है। यानी अलग अलग गुट के समर्थकों ने अपने अलग अलग पोस्टर लगाए हैं और इसी पोस्टर की अब प्रदेश से लेकर केंद्र तक चर्चा चल रही है। सियासी गलियारों में ये पोस्टर जो है चर्चा का विषय बना हुआ। हालांकि चर्चा केंद्र तक इसलिए हो रही क्योंकि केंद्रीय जो नेता है उनके नाम पर ये पॉलिटिक्स की गई है। और देखिए, आज हेमंत खंडेलवाल शाम 4 बजे आने वाले बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके आने के पहले। ठीक है मिथिलेश, आप बने रहिए। शिवम शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से प्रवक्ता। शिवम, जिस तरीके से पोस्टर्स को हम देख पा रहे हैं, एक चौराहे पर दो तरफ पोस्टर है। एक पोस्टर में कैलाश विजयवर्गीय जहां नजर आ रहे हैं वहां शिवराज सिंह चौहान नहीं है, जहां शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं वहां कैलाश विजयवर्गीय नहीं है। कांग्रेस का आरोप यह है कि बीजेपी दो गुट में डिवाइड हो चुकी है और अंतरकला बीजेपी का अब सामने आ रहा है। शिवम, क्या बीजेपी में सब ठीक है? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जिस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति काम करती है, जिस एक सामूहिक पर हमारी पार्टी में निर्णय लिए जाते हैं, कांग्रेस उसको देख करके हतप्रभ है और उनको कोई विषय नहीं मिला। तो इस प्रकार से काल्पनिक और यह मनगढ़ंत तरीके से आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इंदौर की जनता हो या मध्य प्रदेश का जनता एज ए होल हम बात करें, मध्य प्रदेश में सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता के आधार पर काम करती है। आपको प्रत्येक नेता के पोस्टर, बैनर इत्यादि चीजें देखने को मिल रही हैं। और आज जो इतना बड़ा हमारा यज्ञ होने जा रहा है, हमारे नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जब स्वागत और सत्कार का कार्यक्रम इंदौर में हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा कोई विषय नहीं मिला जिस पर वह भारतीय जनता पार्टी को घेर सके। तो इस प्रकार से वह एक कपोल कल्पित कल्पना की कहानी लेकर के आज राजनीति कर रहे हैं। आप वहां पर बताइए किसके पोस्टर नहीं है? शिवराज जी के भी हैं, कैलाश जी के भी हैं, विभिन्न पोस्टर्स पर विभिन्न नेताओं की है। तो भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है और स्वागत सत्कार के दौरान पोस्टर पार्टी नहीं कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जाते। तो हर कार्यकर्ता अलग अलग पोस्टरों पर अलग अलग नेताओं की फोटो लगाता है और गुटबाजी और इस प्रकार की परंपरा तो कांग्रेस का भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी तो सामूहिकता के आधार पर निर्णय लेती है। सभी नेता कार्यकर्ता एकजुट होकर के इस प्रकार के आयोजनों में संलिप्त होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पूरे उत्साह पूर्वक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत को लेकर के कार्यक्रम चल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की है जो विघ्न उत्पन्न करने की राजनीति है, जनता उसको लगातार खारिज करने का काम कर रही है। शिवम जी, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। और अब पोस्टर पॉलिटिक्स इंदौर में जो है बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर मिथिलेश भी जानकारी साझा कर रहे थे। मिथिलेश, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। ग्वालियर की बात होगी। ग्राहक को लेकर दो दुकानदार आपस में ही भिड़ गए। दो दुकान के कर्मचारी आपस में भिड़ रहे हैं। लात, घूंसे, डंडे और कुर्सियों से मारपीट की जा रही है। थाने में मामले की शिकायत नहीं हुई है। पड़ाव थाने के फूलबाग चौपाटी का यह मामला है। आप देख सकते हैं ग्राहक को लेकर कैसे जो दो दुकान के कर्मचारी हैं वो आपस